आनंद सर, ऐसी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक बैठक की है, अंदरूनी बैठक बिहार के नेताओं के साथ, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये फैसला किया गया है, शायद जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से दबाव आया है कि अब वो अकेले राजनीति करे बिहार की में, और राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर अपनी राजनीति की राह बनाए। ये भी खबर मैंने देखी आज तक के वेब पेज पर कि राज्य स्तर पर एक मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें इन सब मुद्दों की चर्चा होगी कि हारे क्यों, वोट चोरी हुई तो हुई कैसे, और भविष्य की उनकी योजनाएं क्या होंगी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का यह निर्णय सही रहेगा कि वे बिहार जैसे राज्यों में अकेली राजनीति करें और क्षेत्रीय दलों को कुछ समय के लिए अपने से दूर कर लें? देखिए, ये मैं इसके कई आयाम हैं, क्योंकि हम लोग इस कयास पे कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस अकेले जा रही है तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे। मैं अगर जो जितनी मेरा पॉलिटिकल समझ है और जितना मेरा एनालिसिस है, इस समय वो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा निर्णय नहीं होगा। मैं उसके कारण बताता हूं क्यों। पहली चीज ये है कि जो कांग्रेस का जो सबसे विश्वसनीय और कांग्रेस की पॉलिसी जो आरएसएस, एंटी आरएसएस, एंटी बीजेपी की जो पॉलिसी करती है, उसके सबसे नजदीक अगर कोई खड़ा रहा या उसके साथ कोई खड़ा रहा तो उसका नाम आरजेडी था और लालू प्रसाद यादव था। तो मेरे हिसाब से अगर आप लालू प्रसाद यादव या आरजेडी से अपने को इस विचारधारा की दृष्टि से अगर अलग कर रहे हैं तो वो कोई बहुत ठीक निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अगर आप रणनीतिक तौर पे अगर आप ये मान रहे हैं कि आप अलग अगर हो जाएंगे तो आपके पास एक अच्छा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपके पास एक कुछ ना कुछ समथिंग टू फॉल बैक होगा। अब अगर आज आज कांग्रेस ये निर्णय लेती है तो कांग्रेस आज से कमर कसेगी, अगले 60 महीने क्या कांग्रेस चाक चौबंद रह पाएगी? क्योंकि पास्ट, देखिए, हम लोगों को कुछ पास्ट चीजों से भी जाना चाहिए। आज कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या है? मेरे ख्याल में कांग्रेस की 1 से लेकर 100 तक स्ट्रेंथ राहुल गांधी है। राहुल का, उनके पास जो पारस पत्थर कह लीजिए या अचूक अभेद्य कोई है, वो नाम, उसका नाम राहुल गांधी है। एंड इट एंड्स देयर। ये भी याद रखना चाहिए कि मैं ये तथ्य इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस माफ कीजिएगा, 84 के बाद, 84 में लास्ट टाइम कांग्रेस का अपना पूर्ण बहुमत आया था, फिर 91 में 244 सीट, फिर मतलब फिर कांग्रेस हरदम कोलिशन पॉलिटिक्स की है। पिछले कम से कम पिछले 35 साल में कांग्रेस अपने बलबूते पे सेंटर की पॉलिटिक्स नहीं की है। आज की तारीख में जब आपका एक ऐसा ओपोनेंट बीजेपी बैठा हुआ है जो जो जिसके साथ कौन नहीं गया है, मतलब चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो एवरीवन, मतलब उसने पूरे देश के इन सब लोगों को अपने साथ कहीं ना कहीं रख रखा है। अब अगर कांग्रेस ये एक निर्णय लेती है कि हम अकेले जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसकी एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जिम्मेदारी वो ये सौंप रहे हैं कि आरजेडी के पास के साथ जाने से उनका नुकसान हुआ है। मेरे हिसाब से ये मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2017 अगर आप अभी ये कह रहे हैं तो आप एक मैसेज ये भी दे रहे हैं अखिलेश यादव को कि हम यहां पे भी अकेले जाएंगे, या अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो हम अकेले जाएंगे। मतलब आप फिर यूपी में क्या मैसेजिंग होगी? और मैं यूपी में बैठा हूं, यूपी के सीट के एक एक सीट का आकलन 2024 में मैंने सीट वाइज किया था, और मतलब वो सारे वीडियोस हैं, कोई ये नहीं है कि मैं, वो सारे वीडियोस ऑन रिकॉर्ड हैं। यूपी में 2027 का विधानसभा इलेक्शन अखिलेश यादव और कांग्रेस अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो कोई गुंजाइश है। अगर दोनों लोग अलग अलग लड़ते हैं तो आज की तारीख में जो स्थिति है, कांग्रेस को 403 सीट पे कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। वो अलग बात है कि आज तमाम ठेकेदार, तमाम इस तरह के लोग टिकट मांगने की दौड़ में हो जाते हैं, लेकिन उनको जो टोटल वोट मिलता है वो 5,000, 2,000, 4,000, 1,000, 3,000 इस तरह से मिलता है। और वो एक बार करके हम लोग देख चुके हैं, जब प्रियंका गांधी ने पिछली बार नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, बहुत बुरी हालत हुई थी कांग्रेस की। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म 10 साल का, 15 साल का प्लान है कि ऐसे से करेंगे, और मैं अभी भी ये मानता हूं कि बहुत से हम सब लोगों को, कई लोग हमारे साथ के लोगों को लगता है कि भाई कांग्रेस बीजेपी जैसा संगठन हो। कांग्रेस का बीजेपी जैसा संगठन कभी नहीं हो सकता। अगर बीजेपी जैसा संगठन होगा तो वो कांग्रेस नहीं रह जाएगी। कांग्रेस के लिए जो जो इमीडिएट है, अगर वो बिहार में अकेले चली जाती है और कर्नाटक में कुछ करती नहीं है, तो वो तो मतलब जो मैसेजिंग होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि कांग्रेस को बिहार में अगर आज की तारीख में औपचारिक रूप से घोषणा करती है कि हम अलग अलग जा रहे हैं,
तो शायद कांग्रेस के लिए बहुत हितकारी नहीं होगा, जो मैं समझता हूं। मैसेजिंग उसके हिसाब से सही नहीं होगी। वैसे तो यूपी में भी कह रहे हैं हम 403 सीट लड़ेंगे, वो ठीक है, आपस में सीट शेयरिंग के लिए थोड़ा प्रेशर रहे, थोड़े सब क्षेत्र के थोड़े आपके कार्यकर्ता थोड़ा व्यवस्थित रहे, उत्साहित रहे, कुछ काम करते रहे, लेकिन ऑन ग्राउंड मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा निर्णय नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर कमल, अगर सर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि आने वाले समय में असम में भी चुनाव होने वाले हैं, जहां पर एक पार्टी है कि बार-बार ये कांग्रेस को ऑफर करती है कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए। उत्तर प्रदेश का जिक्र आनंद सर ने किया। पश्चिम बंगाल में तो खैर ममता बनर्जी ही घास नहीं डालती हैं। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस की दिशा क्या होनी चाहिए कि वो अपने बलबूते पर ही अपनी राजनीति आगे बढ़ाए, या जहां भी छोटे-छोटे सहयोगी दल मिले या थोड़े राज्य स्तर पर बड़े सहयोगी दल मिले, उनको साथ ले और तब राजनीति करे? कौन सी दिशा ज्यादा बेहतर है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि कोई भी पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय कहती है, उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वो सारे राज्यों के लिए एक नीति नहीं बना सकती। अगर वो सारे राज्यों के लिए एक नीति बनाएगी तो वो उसका कबाड़ा बिल्कुल होना तय है। और ये मान लेना कि कांग्रेस हमेशा हर राज्य में जहां वो नंबर 1 की पार्टी नहीं है, वहां पर वो क्षेत्रीय शक्तियों के साथ में जूनियर पार्टनर बनके या तीसरे या चौथे नंबर की पार्टनर बनके हमेशा काम करती रहेगी, और ये अनिवार्य है होना, इसलिए अनिवार्य, तो फिर वो मेरे ख्याल से कांग्रेस का कबाड़ा होना तय है, और कांग्रेस को उस कबाड़े से किसी न किसी रूप में निकलना होगा। पहली बात, उसे इतना लचीलापन करना चाहिए कि एक राज्य में मान लो वो अकेली जाए, दूसरे राज्य में वो गठजोड़ बनाए, और ये उसका लचीलापन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसा अभी आनंद जी ने बहुत सही बिहार और उत्तर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियों के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर एक बेहतरीन रिजल्ट लोकसभा में निकाल चुकी है। उसके पास एक उदाहरण है कि दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कोने में धकेल सकते हैं। बिहार में लगातार कांग्रेस 2015 के अपवाद को छोड़ दिया जाए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़कर इस तरह का कोई भी परिणाम कांग्रेस निकाल पाने में असमर्थ रही। कांग्रेस, बिहार की कांग्रेस 2 हिस्सों में तकरीबन बटी हुई है इस सवाल के ऊपर। एक वो लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल का शुभचिंतक मानते हैं और हमेशा पैरोकारी करते रहते हैं कि भाई राजद के साथ में रहा जाए। दूसरे वो लोग हैं जो दबाव डालते हैं आला कमान पे कि हम लोगों को हर हालत में अकेला काम, अकेली पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हम चुनाव जीते हैं, हारें, हम हारेंगे भी, तब भी हमें उसका कुछ ना कोई लाभ होगा, क्योंकि हमें अपनी सही ताकत पे हम खड़े होंगे, कुछ ना कुछ हम उसमें हर पराजय के बाद भी उसके अंदर कुछ इजाफा करेंगे, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ने पर कुछ इजाफा नहीं हो जाता है। कांग्रेस जैसी है वैसी ही रहती है, उनका तर्क ये है। इस बार एक नई चीज आई उसके अंदर। देखिए, ये सब बातें प्रामाणिक रूप से नहीं कही जाती हैं, लेकिन ये होती हैं। जैसे कि इस बार कांग्रेस के अंदर जब चुनावी मुहिम चल रही थी, चुनावी मुहिम के आखिरी दौर में इस तरह की खबर निकलनी शुरू हुई कांग्रेस के भीतर से कि तेजस्वी यादव को चुनाव जीतने में दिलचस्पी नहीं है, और कांग्रेस के समर्थक जो पत्रकार हैं जैसे कि पंकज शर्मा, उन्होंने नई परख पे ही साफ तौर पर मुझसे बातचीत करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता तेजस्वी यादव को चुनाव जीतने में दिलचस्पी है। तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर कोई जो एक खबर थी, कांग्रेस को एक जो सूचना थी, उस सूचना को व्यक्त कर रहे थे। अच्छा, फिर कांग्रेस के अंदर से इस तरह की खबर निकलनी शुरू हुई कि तेजस्वी यादव को किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रबंधित कर लिया है कि आप विपक्ष में बैठे, वही ठीक है, मतलब आप ज्यादा सत्ता में आने की बहुत ज्यादा कोशिश ना करें, वरना हम आपका कुछ कहीं कुछ आपकी नस हम दबा देंगे। ये सब बातें भी निकलने लगी। ये सब चुनावी मुहिम जब अपने चरम पे पहुंच रही थी, यानी मतदान का दिन नजदीक आ रहा था, उसके हफ्ते भर पहले ये बातें निकल कर वहां से आ रही थी, और ये कांग्रेस के अंदर से निकल के आ रही थी। और कांग्रेस समर्थन करने वाले पत्रकार और बुद्धिजीवी हैं, वो इन बातों को तरह तरह से कम या ज्यादा व्यक्त भी कर रहे थे। तो कुछ तो ऐसा था जो दोनों के बीच में पक रहा था। ये पूरी तरीके से खामख्याली वो नहीं हो सकती भाई। कांग्रेस के साथ ही मिलकर तो राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाली। अच्छा, ये भी बात सही है कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, और वो आखिर तक वो इससे परहेज करते रहे। अच्छा, फिर तेजस्वी यादव ने उसके लिए दबाव बनाया, मदन सैनी ने भी उनके साथ दबाव बनाया, बाद में कांग्रेस मान गई और उनको प्रोजेक्ट कर दिया गया, हाँ कर दी कांग्रेस ने। उसके बाद से राहुल गांधी की दिलचस्पी बिहार के चुनाव में तकरीबन खत्म हो गई, औपचारिक रह गई दिलचस्पी।
जब राहुल गांधी की नहीं चली इस सवाल के ऊपर, यानी तेजस्वी यादव ने उनकी इस नीति को मानने से इनकार कर दिया, तो अब कुछ समीक्षक कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट न किया जाता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की गोलबंदी महागठबंधन के खिलाफ करने में कामयाबी नहीं मिलती। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, वो तो करते ही गोलबंदी अपनी तरफ से। और मैं ये भी मानता हूं कि जो बिहार का नतीजा रहा वो नतीजा एक स्वाभाविक चुनाव का नतीजा नहीं है। स्वाभाविक चुनाव अगर होता, भले ही एनडीए जीतता, लेकिन वो टक्कर करारी होती। एनडीए को 130, 35, 36, 40 सीटें मिलती तो मैं मानता कि ये चुनाव ठीक तरीके से हुआ है। भाजपा ने जिस तरीके से मतों की गोलबंदी की और चुनाव आयोग की मदद से मतों की गोलबंदी की, उसकी सब बातें हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, उनको दोहराने से फायदा नहीं है यहाँ पे। उसकी वजह से एक तरह का ओवरकिल हुआ वहां पर, मतलब कुछ ज्यादा ही भाजपा ने बेईमानी कर दी और वो 200 के पार चली गई। अगर भाजपा बड़ी होशियारी से ये काम करती और 150 से नीचे रहती उसकी सीटें, तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये हो गया, ये तो हमारे सामने नतीजा है। तो बिहार की स्थिति कुछ खास तरह की है। उस खास तरह की स्थिति में कांग्रेस ने, ऐसा मुझे लगता है कि उसने निर्णय लिया है कि अब वो विधानसभा के स्तर पर, कम से कम विधानसभा के स्तर पर आरजेडी के साथ समझौता नहीं करेगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए और ना होगा मेरे ख्याल से कि वो लोकसभा के स्तर पर भी आरजेडी समझौता नहीं करेगी। उसे विधानसभा और लोकसभा दोनों के बीच में भी फर्क करना होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरह की राजनीति होती है। लोकसभा के चुनाव में न तो अखिलेश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उत्तर प्रदेश में, और न ही तेजस्वी यादव या लालू यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वहां तो एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो है राहुल गांधी, यानी कांग्रेस का नेता उनका उम्मीदवार है। उसी के लिए सब लोग, वो पार्टियां काम करेंगी। तो वहां पर कांग्रेस के लिए ज्यादा आसान है समझौते को करना, और जनता भी, वोटरों को भी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस को समर्थन मिले और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का कांग्रेस को समर्थन मिले। उसके बावजूद भी जो यादव मुस्लिम गठजोड़ से पैदा होने वाली दुश्चिंताएं हैं, जो आमतौर पर उत्तर प्रदेश में भी होती हैं और बिहार में थोड़ी उससे भी ज्यादा होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, मैं ये मानता हूं, मैं इटावा का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि वो दुश्चिंताएं हैं। और उन दुश्चिंताओं की वजह से ऊंची जातियां जो हैं वो अपनी दिक्कतों के बावजूद, अपनी आपत्तियों के बावजूद भाजपा के साथ रहती हैं। कम से कम ब्राह्मण बिरादरी ऐसी है जो कि अपनी आपत्तियों के बावजूद वो भाजपा के साथ रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि ठीक है, हम अभी ये भाजपा को हमने हरवाने में मदद कर दी तो फिर ये सब क्या होगा, बाद में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। अभी कम से कम हम उस तरफ से, हमारी उस तरह से पिटाई नहीं हो रही है। तो ये एक इस तरह का मामला है। तो कांग्रेस अगर इस नीति पे पहुंचती है, इस निर्णय पे पहुंचती है, जो मेरे ख्याल से पहुंचेगी, तो उसको ये बिल्कुल ठोस रूप से स्पष्ट करना होगा कि ये नीति विधानसभा चुनावों के लिए है, ये नीति लोकसभा चुनावों के लिए नहीं है। और बिहार के लिए नीति है, दूसरे राज्यों के ऊपर लागू नहीं होती। ये कोई ऐसा नहीं है कि पूरे देश में उसने ऐसी नीति बना ली है उसने। और उत्तर प्रदेश में तो उसका अखिलेश जी से बहुत अच्छा संबंध है कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश में दोनों ही मेरे ख्याल से इस बात पर सहमत है कि दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना होगा। अभी जब एक इस तरह का वक्तव्य आ गया था जिसमें यह था कि समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि कांग्रेस को केवल 38 सीटें दी जाएंगी, तो उसके बाद में अखिलेश के समाजवादी पार्टी के एक ऑफिशियल हैंडल से एक लंबा वक्तव्य प्रसारित किया गया, जिसमें वक्तव्य में कहा गया कि इस तरह के बयान देने से सब लोग बाज आए, और मीडिया से भी कहा गया कि आप भी इस तरह के चक्करों मत पड़िए, हमारे और कांग्रेस के बीच में सीटों क्या बंटवारा होगा दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेता मिलकर तय करेंगे। ये आप लोग कयासबाजी करके ये सब मत कीजिए, मतलब इसमें आप लोगों की, मीडिया से कहा गया कि आपकी छवि जो है खराब हो जाएगी। और हम लोग मिलकर, हम और कांग्रेस मिलकर हरा चुके हैं और हम लोग फिर हराएंगे, विधानसभा चुनाव में भी हराएंगे। और ये विधानसभा का चुनाव जो है वो एक संग्राम है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी। ये उन्होंने अपने हैंडल से उन्होंने ये बयान प्रसारित, मैंने पढ़ा है बयान, ये बयान उन्होंने प्रसारित किया अखिलेश ने। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग तरह की है, बिहार की स्थिति अलग तरह की है। अगर कांग्रेस निर्णय ले रही है तो वो बिहार के बारे में निर्णय ले रही है, पहली बात, और निर्णय ले रही है तो वो विधानसभा के बारे में निर्णय ले रही है। ये निर्णय लोकसभा पे, बिहार में भी लागू नहीं होना चाहिए, ना मेरे बुद्धिमानी की बात है, ना होगा। और उत्तर प्रदेश में न तो ये विधानसभा पे लागू होगा और ना ये लोकसभा पे लागू होगा।